तो हेलो गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं हमारी एक और स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब अभी तक हमने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं वो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, मार्केट स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, ये सब मतलब ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ कर किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में अभी तक हमने बात ही नहीं की है, और जो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो इनकम्प्लीट है अगर आपको ये स्पेसिफिक पॉइंट या फिर ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये पता नहीं होगा ना, तो आपकी ट्रेडिंग इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखो, हर जो भी ट्रेडर यहाँ पर आएगा स्टार्टिंग में, जो बिगनर होगा, जो एक्सपर्ट होगा, बिगनर से लेके एक्सपर्ट तक, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर ट्रेडर अपने पास रखना चाहता है वो चीज़ है एक अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट वाला प्लान। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये देखो, मार्केट में ना 100% एक्यूरेट ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। जो सबसे बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, उनकी भी स्ट्रेटेजी ज़्यादा से ज़्यादा 50%, 60% इतनी एक्यूरेसी वाली होती है। तो ये चीज़ आप मन में रख लो कि भाई आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो अगर आप 50% या फिर 60% भी एक्यूरेट है, मतलब अगर 10 ट्रेड में से 5 या फिर 6 ट्रेड आपके सही होते हैं, तो भाई आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, समझ लो। क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है? कि लोग क्या करते हैं, लोगों को चाहिए 70% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। 95% वाली अगर एक्यूरेसी होती तो ट्रेडिंग बहुत इजी चीज़ होती। भाई, ट्रेडिंग बहुत हार्ड है। जो मतलब जो एक्सपर्ट होंगे, जिनका वो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको अगर आप पूछोगे ना, तो उनकी जो एक्यूरेसी होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30%, 40%, 20% इतनी होती है। लेकिन स्टिल दे आर प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले मतलब एक ट्रेडर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो बिगनर होते हैं, बिगनर। अब बिगनर जो ट्रेडर होते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का कैपिटल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000। कुछ लोग होते हैं जिनके पास 5,000 रुपये का कैपिटल होता है, मतलब फॉर एग्जांपल 5,000 का कैपिटल है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका कैपिटल सिर्फ 500 रुपये भी होता है। मतलब जो स्टार्टिंग में आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो एक्सपर्ट होते हैं उनका तो कैपिटल भाई 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़ में भी होता है। सो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जितना आपका कैपिटल बड़ा होगा ना, उतना आपका रिस्क मैनेजमेंट जो मैनेज करना होता है ना, वो ईजी हो जाता है। लेकिन हम इजी टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो ये यूट्यूब वीडियो का कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब अगर इजी ही चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो भाई इजी चीज़ें आपको बता देंगे। लेकिन मेरा वो काम नहीं है। मेरे को आपको एक ऐसी चीज़ बतानी है जो रिलेटेबल हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करना जानते हो। तो जो बिगनर लेवल के जो ट्रेडर होते हैं, उनका फॉर एग्जांपल अगर हम बोले, यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड कर ली है, उस इमेज से भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा होना चाहिए और कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड, विनिंग ट्रेड आपका कितना होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर है, उसका कैपिटल 1,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज़ से उसने स्टार्ट किया है। तो जो यूट्यूबर्स होंगे ना, मतलब आप यूट्यूब पे जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट सर्च करोगे, तो वो लोग आपको बताएंगे कि कभी भी अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ लोग बोलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है? कि 1% जो वो लोग बोलते हैं ना, वो किन लोगों की बात करते हैं कि भाई जिनका कैपिटल 1 लाख रुपए है, जिनका कैपिटल 50,000 रुपये है, जिनका कैपिटल 2 लाख रुपए है, उनके लिए 1% रिस्क पर ट्रेड लेना आसान है। क्योंकि कैसा होता है पता है? जितना कैपिटल बढ़ा उतना ये जो रिस्क का जो अमाउंट है ना, वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर है जिसका कैपिटल सिर्फ 1,000 रुपये है, वो 1% रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि इवन अगर आप ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शंस में भी अगर आपने ट्रेड किया, तो ऑप्शंस में भी 1,000 जो अपने रुपए होते हैं, इन 1,000 रुपयों का अगर हम 1% भी निकाले, तो वो 10 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अब 10 रुपये का अगर आपने रिस्क लिया, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 10 रुपये के रिस्क से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? मतलब कुछ लॉजिक है? मतलब फॉर एग्जाम्पल एक 1,000 रुपये वाला ट्रेडर है, वो 1% वाला जो रिस्क है ना, वो ले ही नहीं सकता। क्यों पता है?
क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। 10 रुपये का रिस्क तो वो ले नहीं सकता, उसको मिनिमम 100 रुपये का रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्यों 100 रुपये का रिस्क लेना पड़ेगा? क्योंकि ऑप्शंस में या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर कोई भी और दूसरी टाइप की ट्रेडिंग हो, तो आपको मिनिमम 100 रुपये तो लगाने पड़ेंगे, मिनिमम थ्री डिजिट का तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपका कैपिटल, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि भाई आप 1% का रिस्क लो, 2% का रिस्क लो, 10% का रिस्क लो, 50% का रिस्क लो, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको क्या बताऊंगा, आपका कैपिटल कितना है वो पहला डिटरमाइन करो। सिंपल चीज़ है भाई। अगर आपका कैपिटल 1,000 रुपये है, तो 1,000 रुपये अगर आपका कैपिटल है, तो आप 100 रुपये का तो रिस्क ले ही सकते हो, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा मतलब रियलिटी को भी हिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हवे में बोलूँगा और आप वो यूज़ करोगे, नहीं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि जो चीज़ें रिलेटेबल होती है ना, उसके बारे में मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स बोलते नहीं है। क्योंकि जो बिगनर ट्रेडर होगा ना, वो 2,000 5,000 से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा आदमी है जिसका बजट 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये उसका अगर बजट है, तो 5,000 रुपये अगर उसका टोटल कैपिटल है, तब भी वो 100 रुपये का रिस्क ले सकता है। अगर वो चाहे तो 500 रुपये का रिस्क ले सकता है। लेकिन ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ रिस्क लेना आना चाहिए। आपको मतलब आपकी फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मिनिमम 1:3 देती है। मिनिमम 1:3 आपको हर ट्रेड में देती है, या फिर 1:2 देती है, या फिर 1:4 देती है। तो आपको सबसे पहली चीज जो डिटरमाइन करनी है ना, वो रिस्क नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको रिस्क नहीं। आप जो पेपर ट्रेडिंग करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअल जो हमारी अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी पेपर ट्रेडिंग कर लो 1 महीने तक। क्योंकि क्या होता है पता है, आपको एक ट्रेडिंग एज मिल गई, आपको एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिल गई, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको अगर आना है ना, तो उसके लिए 1 महीना भर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 1 महीने की प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो ट्रेडिंग एज है, वो आपको 1:2 देती है, या फिर 1:3 देती है, या फिर 1:4 देती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको 1:3 देती है, जो सबसे आइडियल है, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे आइडियल जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो 1:3 होती है। तो अगर आप यहाँ पर, मैंने इमेज ऐड कर लिया है, इस इमेज को अगर आप यहाँ पर देखोगे और ये जो 1:2 ये 3 वाला ये जो सेक्शन देखोगे, तो इवन अगर आपकी स्ट्रेटेजी 20%, अगर आपकी स्ट्रेटेजी मतलब आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से फॉर एग्जांपल आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से आपके 8 ट्रेड गलत जाते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आपका मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 है। लेकिन अगर 10 में से आपके 7 ट्रेड सही है, फॉर एग्जांपल 10 में से 7 ट्रेड आपके सही है, तो भाई आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 है, अगर आपका रिस्क टू मतलब 40% है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो 40% है, तो अगर हर 10 ट्रेड में से आपके सिर्फ 4 ट्रेड भी सही हो जाते हैं ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपका जो ट्रेड है वो 1:3 दे देगा। समझ रहे हो? मतलब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? यहाँ पर रिस्क इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिस्क डिटरमाइन कर लोगे। रिस्क इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क डिटरमाइन करना बहुत इजी चीज है। सबसे ज्यादा कठिन चीज होती है रिवॉर्ड डिटरमाइन करना। क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में सिर्फ 200 रुपये कमा रहे हो, तो 100 रुपये रिस्क लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि 1:2 मिल रहा है। 1:2 अगर आपको हर ट्रेड में मिल रहा है, तो आपको ट्रेडिंग एज अच्छी लगेगी। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी ना, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कम से कम ये देखो यहाँ पर 1:2 के लिए ना, एक मिनट, ये जो 1:2 वाला जो एरिया है ना, ये सेकंड कॉलम है, देखो ये सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड कॉलम में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है ना, तो मिनिमम 40% आपकी जो एक्यूरेसी है होनी चाहिए, जो बहुत टफ है। 40% भी बहुत टफ होता है। मतलब मैं रियलिटी बेस आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं कुछ भी अपने मन का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी यही है कि 40% की भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना बहुत टफ चीज़ है। तो अगर आपको आपका रिवॉर्ड मतलब रिस्क जो है वो डिटरमाइन करना है, तो आपको सबसे पहले 1 महीने की आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई आपको रिवॉर्ड कितना मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रेड करते हो, आपको पता है कि आपका जो सक्सेसफुल ट्रेड होगा, वहाँ पर आपको कम से कम 600 रुपये मिलेंगे।
मतलब फॉर एग्जांपल एक सक्सेसफुल आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया जिसमें आपको 600 रुपये मिल जाते हैं। तो अगर आपका 600 रुपये का है ये, मतलब अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 600 रुपये है, तो आप 200 रुपये का रिस्क ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है पता है, अगर आपका ट्रेड हिट कर गया ना तो आपको 200 रुपये मिल जाए, 600 रुपये मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, 1:3 अचीव हो जाता है। क्या अचीव हो जाता है, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है ना, तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आपकी थोड़ी सी वीक है तो चल जाएगा। मतलब यहाँ पर ना दो सिनारियो है। एक तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी रखो, एक तो आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो आपकी जो ट्रेडिंग एज है, उसकी कम से कम 50% से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रखो। मतलब जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो कम से कम 50% से बेटर होनी चाहिए। वरना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इंक्रीज करो। मतलब क्या कि एक तो आप जितना रिस्क लेते हो, फॉर एग्जांपल 200 रुपये का रिस्क लेते हो, तो उसमें कम से कम 600 रुपये कमाने की ट्राई करो। क्या, अगर 200 रुपये, क्योंकि ये मैं बिगनर के लेवल का बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक 5,000 रुपये का कैपिटल है, तो लोग क्या कहेंगे कि चलो 5,000 रुपये कैपिटल है तो 1% वाला रिस्क लो, या फिर 10% वाला रिस्क लो, 500 रुपये का रिस्क लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आपको रिस्क लेना है ना, तो आपको पहले रिवॉर्ड डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लोग क्या कहते हैं 5,000 रुपये आपका अगर कैपिटल है, तो 10% उसका यूज़ करो, जिससे आपका जो कैपिटल है, मतलब एवरी ट्रेड में आप सिर्फ 500 रुपये ये करो, मतलब इन्वेस्ट करो, रिस्क लो। लेकिन लोग ये नहीं आपको बताएंगे कि अगर आप 500 रुपये का रिस्क लेते हो, लेकिन आपकी जो, अरे यार मैंने ये डिलीट कर दिया, इमेज डिलीट हो गई। एक मिनट ऐड करता हूँ मैं पहले मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि कैसा है ना, वो जो फोटो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फोटो मैं आपको मतलब दिखा दूँ ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे ये जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई। एक मिनट, ये जरा पहले फोटो में ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि कैसा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर रख दीजिए। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि 5,000 के कैपिटल का 10% यानी 500 रुपये का आप रिस्क लो। लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेड करते हो, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक नॉर्मल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिससे आपको हर ट्रेड में कम से कम 700-800 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, आपका रिवॉर्ड जो है 800 रुपये है। लेकिन 800 रुपये अगर आपका रिवॉर्ड है, तो 500 रुपये का रिस्क लेना कितना, मतलब आपको लगता है सही चीज़ है? ये तो 1:2 भी नहीं हुआ। मतलब देख रहे हो, आपको अगर अकाउंट ग्रो करना है ना, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब मेरे को पता है कि भाई मतलब अगर मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए, तो मैं 800 रुपये तक बना सकता हूँ। तो अगर मैं 800 रुपये तक बना सकता हूँ, तो 800 रुपये को अगर मेरे को 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड है मेरे को अगर चाहिए, तो 800 रुपये के लिए मैं कितना मतलब रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स करें तो 250 या फिर 300, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, 1:3 या फिर उसके आसपास का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मेरे को अचीव हो जाएगा। जिससे क्या होगा, मेरा जो अकाउंट है वो ग्रो करने के लिए मदद होगा। समझ रहे हो? मतलब अकाउंट ग्रो करना है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवॉर्ड। लोग गलत बताएंगे, लोग बताएंगे कि भाई चलो 10,000 का अकाउंट है आपका, तो 1% का रिस्क ले लो। या फिर 10,000 का अकाउंट है आपका, तो 10% का रिस्क ले लो। मतलब अगर 10,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो भाई 1,000 रुपये का रिस्क लेना स्टार्ट कर दो एवरी ट्रेड में। लेकिन अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, और आपको हर ट्रेड में 3,000 रुपये मिल रहे हैं, या फिर 4,000 रुपये मिल रहे हैं, 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ठीक है, तो वैलिड है कि भाई तब आप जाके 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,500 रुपये का, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये कमा के दे रही है, और आप रिस्क ले रहे हो 1,000 रुपये का, तो भाई इससे क्या होगा पता है? आपके ऊपर प्रेशर आएगा। क्या प्रेशर आएगा कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अच्छे बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड लेने हैं। सो आप मेरी एक ही चीज़ मतलब आज के जो वीडियो में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा फोटो, मतलब ये जो इमेज ऐड किया ना, एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आप जब पेपर ट्रेडिंग करोगे, तो
एक महीने की पेपर ट्रेडिंग में क्या डिटरमाइन करना है आपको? रिवॉर्ड, कि भाई आपका जो सक्सेसफुल ट्रेड होता है वो आपको कितना कमा के दे रहा है। अगर आपका सक्सेसफुल ट्रेड आपको 500 रुपये कमा के दे रहा है, या फिर आपका सक्सेसफुल ट्रेड आपको 600 रुपये कमा के दे रहा है, तो कम से कम 200 रुपये का रिस्क लो। क्या होगा? 1:3, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अकाउंट ग्रो करना है तो 1:3 से ही होगा। 1:2 से अकाउंट ग्रो करने के लिए आपको कम से कम 40-50 साल लग जाएंगे, क्योंकि भाई कमाना होता है, खर्च करना होता है। मैं रियलिटी बेस आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई आपको पूरा दिन ट्रेडिंग में ही घुसे रहना है। उससे क्या होगा पता है क्या? डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी हो जाएगी। इतना टफ अपने को करना नहीं, अपने को सारी चीज़ें ईजी रखनी है। तो हमेशा याद रखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1:3 चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा पता है? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी थोड़ी सी वीक होगी तो भी चल जाएगा। मतलब आप 10 में से कम 1:3 है, तो कम से कम आपके 10 में से सिर्फ 30%, अगर ये फोटो देखोगे 30% भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो 10 में से अगर आपके साथ ट्रेड भी चूक गए तो भी चल जाएगा। क्या हो जाएगा? चल जाएगा, लेकिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की वीडियो का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ओवरऑल आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो चीज़ नंबर 1 जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर 1, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1:3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:3। नंबर 2, कम से कम आपका जो रिस्क है, जो भी आप रिस्क लोगे, मतलब जो भी आप रिस्क लोगे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, ये जो भी कुछ रिस्क लोगे वो आपके रिवॉर्ड पे डिपेंड होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल 200 रुपये का आप रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 600 रुपये कमाना सीखो। 500 रुपये का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 1500 रुपये कमाना सीखो। अगर आपका ट्रेड आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये दे रहा है, 150 रुपीज़ का ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 रुपये का रिस्क लो, क्योंकि उतना ही वैलिड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई कम से कम 100 रुपये का रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? कि कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूँ ना, मतलब कभी कभी ना कुछ वियर्ड एग्जांपल देने से ना लोगों को ज़्यादा मन में अच्छा रहता है। तो इसी वजह से मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई नंबर 1 चीज़ 1:3 मिनिमम होना चाहिए। नंबर 2, जो भी आप रिस्क लोगे, फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको 500 रुपये, 600 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, कोई भी रिस्क लो, कम आपके रिवॉर्ड पे डिपेंड होना चाहिए। और तीसरी चीज़, इवन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 10 में से आपके अगर 7 ट्रेड भी गलत हो जाए, सिर्फ अगर 10 ट्रेड आप लेते हो और उसमें से सिर्फ आपके 3 ट्रेड भी सही होते हैं, लेकिन आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो 1:3 है, स्टिल यू आर अ गुड ट्रेडर। अपने आप को ऐसा डीमोटिवेट मत करो। दुनिया के किसी भी ट्रेडर की जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की अगर आप स्ट्रैटेजी देखोगे, किसी भी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी 60% से ऊपर नहीं होती। और अगर 60% के ऊपर की होगी तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 या फिर 1:1 होगा। मतलब अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप 1:1 या फिर 1:2 में खेल सकते हो। लेकिन अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब आप ज़्यादा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं कर सकते, तो 1:3 या फिर 1:4, 1:5 ये सब मतलब हासिल करने का ट्राई करो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब रिस्क मैनेजमेंट के आज के वीडियो का मैं सारांश आपको मैं एक वाक्य में बता देता हूँ कि आपका जो रिस्क है वो रिवॉर्ड पे डिपेंड होना चाहिए। अगर आपका रिस्क 200 रुपये है, 400 रुपये, 600 रुपये है, तो 200 रुपये के लिए कम से कम 600 रुपये कमाने का ट्राई करो। 400 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 1200 रुपये कमाने का ट्राई करो। 600 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 1800 रुपये मतलब 1800 रुपये कमाने का ट्राई करो। आपका कैपिटल के अनुसार आप रिस्क, आपका जो रिवॉर्ड है वो डिटरमाइन करो, उसके बेसिस पे रिस्क ले लो। और अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो भी ये जो मैंने फोटो आपको दिखाया है उस फोटो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से मतलब इतनी एक खास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आपकी नहीं होगी, मतलब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 10 में से सिर्फ आपके 3 ही ट्रेड सही होते हैं, फिर भी चल जाएगा। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखो। और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, मतलब आप हर ट्रेड में सिर्फ 1:2 या फिर 1:1 ही आप मतलब मिलते हैं आपको, तो एक तो अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब फिगर आउट कर लो। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बॉलिंजर बैंड, फिबोनाची, उसके साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट साइकोलॉजी, ये सब वीडियो डाल रखे हैं। उससे आपको एक अच्छी ट्रेडिंग एज मिल जाएगी अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी इंप्रूव कैसे करें। तो एक तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी रखो या फिर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखो।
तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और डिटेल में अगर आपको चाहिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो में मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई और अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करें। और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग का जो अपना अकाउंट होता है, वो अगर आपको ग्रो करना है तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ग्रो नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से ग्रो होगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से नहीं होते। अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी, मतलब अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इतनी खास नहीं है बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगली जो वीडियो है वो मैं जल्दी ही डालने का ट्राई करूँगा। मैं अगली कुछ वीडियो में मैं एसएमसी के बारे में बात करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मार्केट साइकोलॉजी वाला जो रिसेंट वीडियो था उसका भी पार्ट 2 में लेकर आने वाला हूँ। उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट का भी मैं पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइज। एंड जाते जाते एक बार अगर आपको चाहिए तो ये वाला जो फोटो है, ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपका स्क्रीनशॉट लेने में आपको फ़ायदा हो जाएगा। या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये वॉलपेपर पे लगा दो, जिससे आपको हर टाइम ये दिखता रहेगा, और आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या फिर ट्रेडिंग के बारे में आप अपने दिमाग में कंटिन्यू यही आपकी चीज़ घूमती रहेगी, जिससे आप अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।